नमस्कार, मैं शिव गोविंद बेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई निरंतरता के साथ जारी रखे होंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 20 जुलाई से हमारे सीटेट के फॉर्म फिल होना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सीटेट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जिससे हमारा पेपर अच्छा हो और हम लोग बेहतर तैयारी कर सकें। तो भैया सब ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो लोग जो पसीने से जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा ना वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको क्या बदलना है? इतिहास बदलना है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और सीटेट। वैसे तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सिंपल इंटरेस्ट उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो उनके लिए सब एग्जाम के लिए उपयोगी है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर सीटेट के होंगे, यूपी टेट के होंगे, सुपर टेट के होंगे, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, साधारण ब्याज पढ़ते हैं, तो कोई चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग उनके पहले नामों पे चर्चा करते हैं। यथा नामा तथा गुणा, ठीक है। जिसका जो नाम होता है उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक, बोले लोगों ने पूछा हमसे, और कोई कोई ऐसा होता है कि जिसका नाम बहुत अच्छा होता है और नीचे पड़ा रह जाता है, लेकिन जब उसको समय मिलता है, अगर गतिविधियां सही मिल गई, समय के साथ उसको गतिविधियां सही मिल गई, तो नाम के अनुसार उसका काम हुआ करता है, यानी संदेश सत्य है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी का नाम क्या है? नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र दास मोदी। तो नरेंद्र, लोगों ने पूछा सर इसमें क्या है? हमने कहा नर इंद्र, ठीक है। नर में जो श्रेष्ठ हो, मानव में जो श्रेष्ठ हो वो नरेंद्र। बोले वाह, मानव में मोदी जी श्रेष्ठ हैं? बोले बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। तो नाम के अनुसार काम हुआ करते हैं। इन पे हम लोग चर्चा बाद में कभी कर लेंगे। हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की चर्चा करें। तो जो साधारण ब्याज होता है ना, वो साधारण तौर पे जो ब्याज दिया जाता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसपे केवल मूलधन पे ब्याज लगता है और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, मूलधन पे ही केवल ब्याज लगता है, ठीक है। वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और सबसे गंदा जो इंटरेस्ट होता है वो कौन होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। इसी वजह से जब हम लोग ज्यादा मैथ सीख जाते हैं, मैथ की भाषा में बात करना चालू कर देते हैं, तो जो हरामी टाइप का आदमी होता है ना, उसको हम लोग कह देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। साधारण ब्याज की चर्चा करते करते सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है शब्द मूलधन। क्या आता है? मूलधन। तो भैया ये मूलधन क्या है? मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है? सबसे पहला बात करते हैं कि मूलधन, जैसे हम बोलें कि हमने किसी को 500 रुपए उधार दिए, किसी को हमने 500 रुपए उधार दिए, या हमने किसी से 500 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। जो अभी दी गई और ली गई राशि है ना, ये क्या हुई? मूलधन हुई। किसी व्यक्ति द्वारा ली या दी गई धनराशि, ये क्या होती है? मूलधन होती है, ठीक है। मूलधन के बाद एक शब्द आता है दर। क्या आता है? दर, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम आर से डिफाइन करते हैं। ये हमेशा किस में लिखी जाती है? परसेंटेज में लिखी जाती है। इसका मतलब क्या होता है?
जैसे आपसे बोला गया कि भैया आपको हम 100 रुपए दे रहे हैं, बोले ठीक है दे दो, बोले लेकिन 100 रुपए जो हम देंगे ना उस पे इंटरेस्ट लेंगे। हमने कहा भैया काम चलाना है, अभी अभी हमें जरूरत है, तुम ब्याज ले लेना। तो बोले जो हम ब्याज लेंगे ना 10% वार्षिक लेंगे। क्या लेंगे? 10% वार्षिक लेंगे। तो जैसे हमने 10% कहा तो मूलधन का उतने ही परसेंट हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। वो हमारी क्या कहलाती है? दर कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। ठीक है, आगे बात आती है समय। क्या आती है? समय। समय भैया इसको टी से दर्शाते हैं। समय हमेशा इसमें किस में लिया जाता है? वर्ष में लिया जाता है। जब इस सिंपल इंटरेस्ट में समय की बात करेगा तो वर्ष में लेंगे। अगर दिन होगा तो उनको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास महीने दिए जाएंगे तो उनको भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एसआई बोल देते हैं। ये साधारण ब्याज क्या होता है? ध्यान देना, जैसे हमने 100 रुपए लिए थे किसी से और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए हमको ब्याज देना था। ठीक है, तो भैया 10% के हिसाब से इसको ब्याज 10%, 100 का 10% वैसे 10 होता है, लेकिन 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 10 रुपया तो 2 वर्ष का 20 रुपया हम देंगे। तो ये जो 20 रुपया आया ये कहां से आया? ये भैया ब्याज है। ये हमको मूलधन के अलावा अतिरिक्त धनराशि जो देनी पड़ती है वो हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो यहां से भैया एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? एसआई बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां P क्या है? मूलधन है, R क्या है? दर है, T क्या है? समय है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एक शब्द और आएगा, वो होगा मिश्र। क्या होगा? मिश्र। मिश्र धन, इसको इंग्लिश में अमाउंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमाउंट बोल देते हैं। ए बराबर क्या होता है? P + SI। जब हम लोग किसी से रुपया उधार लेते हैं, फिर जब हम उसको रुपया उधार देने जाते हैं ना, तो मूलधन पे जो ब्याज हम जोड़ करके देते हैं वो हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी शब्दावली पे जरूर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे कोई शब्द आ जाए उसका हमको मतलब ही ना पता हो तो फिर पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, बोले क्या? जो हमारा एसआई होता है ना, एसआई हमारा R/T% पे निर्भर, किस पे निर्भर करता है? R/T% पे निर्भर करता है। एसआई हमारा R/T% पे निर्भर करता है। और R/T% किसका? मूलधन का। ठीक है, तो भैया ये 100 किसके लिए आता है? R के लिए आता है 100। और RT% किसका? मूलधन का। मूलधन कभी चेंज नहीं होता है, मूलधन चेंज नहीं होता, दर चेंज होती है, समय चेंज होता है। अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटेगी तो ब्याज घटेगा, समय घटेगा तो ब्याज घटेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भैया छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजें करेंगे, बहुत आनंद आएगा। ये भैया अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम लोग ऊट पटांग के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधे हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चनों पे चर्चा की गई। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की चर्चा करें।
1600 रुपए का 6% वार्षिक 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का एसआई क्या होगा, ये पूछा जाए। 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का एसआई क्या होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, एसआई पूछा गया। तो एसआई भैया हम लोग दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एसआई हमारा R इंटू T% पे निर्भर करता है, और R इंटू T% किसका, मूलधन का। तो 6 चौको 24% किसका, मूलधन का, यानी 1600 का 24% हम निकाल दें। 00 से 00 कैंसिल, 16 चौको 64 की 4, हासिल लगा 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, 384। ठीक है। और दूसरा तरीका है पूरा फार्मूला, एसआई बराबर PRT/100। तो एसआई हमको ज्ञात करना है। P हमारा 1600 था, R हमारा 6 था, T हमारा 4 वर्ष था, बटे में 100, तो कितना आ जाएगा, तब भी आपका 384 आएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, यहां तक सबको क्लियर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली। राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली। कुछ समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपए वापस किए, जिसमें 500 रुपए ब्याज था। तो मूलधन कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हाय बिल्कुल लल्लू टाइप का, लेकिन घुमा दिया बेवजह। कहता है कि भैया जो राम थे, राम ने कुछ धनराशि उधार ली थी, और कुछ समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपए वापस किए, जिसमें 500 रुपए ब्याज था। यानी अमाउंट हमारा मिश्रधन कितना था, 2500। और ए बराबर क्या होता है, P प्लस एसआई, और वो बता रहा है कि एसआई इसमें कितना था, 500 था। तो भैया ए की वैल्यू 2500 है, P हमें पता नहीं, एसआई 500 है, तो ये घट जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये ठीक है, 2000 आपका राइट आंसर। बात समझ आई अथवा नहीं आई, बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी धनराशि का
14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एसआई 1008 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो, ध्यान देना। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने देखा क्या दिया गया, 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एसआई 1008 रुपये है। तो भैया फार्मूला लगा, तो एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई कितना है 1008, पी हमको ज्ञात करना है, आर 6 है, टी 14 है, बटे में 100 हो। अब हमने देखा कि इसको करेंगे, ठीक, इसको हम लोग करेंगे साल, और जब हम लोग करेंगे साल तो इसको ऐसे ही काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 से 50 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 से 25 हो गया, ठीक है। और आगे बढ़े तो हम कहते हैं कि भैया इस ये कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौको 28, 29 30 कट तो रहा है, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौको 28, 29 30, 7 चौको 28, 3 4 4 8 1 9 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 13 14, 3 अट्ठे 24। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 गुणा 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे 220, 25 चौको 100, 1200 कितना आएगा, 1200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं। यदि कोई धनराशि तीन वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 1080 रुपए हो जाते तो धनराशि ज्ञात करो। इसमें भी मूलधन पूछा गया है तो वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, एसआई बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कर लेंगे। एसआई कितना है 1080 है, पी कितना है पता नहीं, आर कितना है 12, टी कितना है 3, और बटे में 12 9 108, ठीक है, 3 से कितना हो जाएगा, यही तो है भाई, यही तो जा रहे हैं हम लोग। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 1080 रुपए हो जाती है, ये गड़बड़ हो गया, 1080 रुपए हो जाती है, यानी ये मूलधन नहीं, ये एसआई नहीं है हमारा, ये 1080 हो जाता है, तो ये भैया अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। अमाउंट हमारा 1080 दिया गया, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई, और एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर कितना आ जाएगा, पी हम लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस RT अपॉन 100, इससे हम लोग करेंगे सारे। तो ए हमने ले लिया 1080 बराबर, पी हमको ज्ञात करना है 1 प्लस
R इंटू टी, बार तिहाई 36/100। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 4 9 36 और 4 से 25 हो गया। ठीक, तो 1080 बराबर पी, 25 से कम 25, 9 5 14, 34/25। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग कर सकते हैं इसको 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से 17 हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 540 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी 540 गुणा 25/17। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना तो मूलधन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी। ये भैया अमाउंट दिया गया था, जब कह दे 1080 रुपए हो जाती है, तो जो हो जाती है वो क्या होता है, वो मिश्र धन होता है। क्या होता है, वो मिश्र धन होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखो, पांचवा कहता है कि 800 रुपए मूलधन का, 800 रुपए मूलधन का, 800 रुपए मूलधन का कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से एसआई 400 रुपए हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। देखो 800 रुपए क्या दिया गया, मूलधन दिया गया, तो P की वैल्यू क्या है 800, समय पूछा गया है 10 वर्ष, 10%, R की वैल्यू 10%, एसआई हमारा दिया गया 400, तो यहां से फार्मूला लगा दो, PRT, P कितना है, PRT अपॉन 100 बराबर कितना 400 हो गया। अब यहां रखेंगे P की वैल्यू क्या है 800, R की वैल्यू है 10, T की वैल्यू हमको पता नहीं, बटे में 100 बराबर 400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, 10 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, T की वैल्यू क्या आ गया 5, क्या आ गया, T की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ऐसे भैया क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का किस दर से, किस दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में एसआई 200 रुपए होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 1800 रुपए, तब तक ये करो ऊपर वाला, 1800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% की दर से, 5% की दर से 180 रुपए
ब्याज मिलता है। तो मिश्र धन, मिश्र धन ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, आपको करने हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे होंगे। कहता है 1000 रुपए का किस दर से 2 वर्षों में एसआई 200 हो जाएगा। तो भैया फार्मूला लगा दो, एसआई बराबर PRT/100। तो हमने देखा एसआई कितना था, 200 था, पी कितना था, 1000 था, आर हमको पता नहीं, टी 2 था और बटे में 100 आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, 2 से ये 10 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 10%। क्या आ गई, 10% आ गई। इसमें तो कुछ नहीं था, बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वां नंबर कह रहा है कि 1800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% की दर से 180 रुपए ब्याज मिलता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप करना चाहो तो ए बराबर पी प्लस PRT/100 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस RT/100। देख रहा है सब, देख रहा है। तो अब इसमें रख देंगे, पी कितना है 1800, 1 प्लस RT 5 दूनी 10/100, 10 ध्यान कितना हो जाएगा 1800 गुणा 10 एकम 10 एक 11, 11/10, 0 से 0 कटा, 0 11 थे 88 की 8, 80 लगा 8, 11 एकम 11, 11 8 19, तो 1980 कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ये तो भैया एक तरीका हो गया। ठीक, ये तो पहला तरीका हो गया, 1980 यहां से आ गया। बोले दूसरे तरीके में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना दूसरा तरीका कैसे। हमको पता है कि एसआई हमारा R इंटू T% पे निर्भर करता है। तो R कितना है 2, 5 और T कितना है 2, यानी एसआई कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। P अपने आप में क्या होता है 100%, 10% ये हो गया तो कितना हो गया 110%। क्या हो गया 110% हमारा हो जाएगा M। बोले P है अगर 100% तो 100% की वैल्यू कितनी है, बोले 1800 है। 00 से 00 कैंसिल, 1% की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो हमको अमाउंट निकालना था 110% की वैल्यू, तो 110 गुणा 18 कर देंगे तो 0, 11 8 88, तो भैया ये भी 1980 आ गया। दूसरा तरीका ये। ठीक है, तो भैया ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो भैया लाइक जरूर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो। ठीक है, यही आपकी गुरुदक्षिणा के तौर पे है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, उनका भी भला हो। अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। और अगर मक्कारी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मक्कारी बिल्कुल नहीं करना। आज के लिए बस इतना ही।